नमस्कार आप सभी को। मैं आर्या एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक बुध की सीरीज लेकर आए हैं जिसमें बुध ग्रह के हर भाव में प्रभाव के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं बुध के 11वें भाव में प्रभाव के बारे में। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बृहस्पति का खाना है और बृहस्पति को बुध अपना शत्रु मानता है। तो जब एक शत्रु फिर से एक शत्रु के घर में आएगा तो वो क्या रिजल्ट दिखाएगा, आज इसी बारे में चर्चा होगी। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है लाल किताब एक्सपर्ट मिस्टर वेद व्रत त्रिपाठी जी। प्रणाम सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जी प्रणाम आर्य जी। बहुत बढ़िया। आज आपने बहुत अच्छा सा विषय फिर से रखा गया है। हम लोग जी। बुद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं आजकल। जी। तो हम लोग बुद्ध का 1 से 10 तक कर लिए हैं। आज हम्म। हम लोग बुद्ध के 11वें भाव में हैं। जी। तो बुद्ध जब 11वें भाव में आएगा तो क्या करेगा, इस विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। जी। तो ये जो 11वां भाव है, ये शनि का है और गुरु का है। हम्म। तो यहाँ पे बुद्ध आ जाता है तो ये गुरु को कमजोर कर देता है। अच्छा। पितृ दोष तो नहीं बनाता है, लेकिन गुरु को कमजोर कर देता है। जी। गुरु को ही नहीं, ये चंद्रमा और शनि को भी कमजोर कर देता है यहाँ पे आके। अच्छा। यहाँ पे अगर बुध आ जाता है तो ये शनि के प्रभाव को, चंद्रमा के प्रभाव को और गुरु के प्रभाव को, तीनों को कम कर देता है। ठीक। और ये 34 वर्ष तक परेशानी पैदा करता है। मतलब इतनी परेशानी पैदा करता है कि जैसे कोई पानी पिला दो उसको, नदी में डुबो दो, अच्छा। सांसें फूले मर जाए। अच्छा। तो 34 वर्ष तक ये ऐसे ही रिजल्ट देगा, जब तक परेशानी रहेगा, पीड़ित रहेगा इससे। 34 बाद भी जब ये निकलेगा, इसका पानी निकलेगा पेट से, तो जब तक फिर चिंता होगा और अच्छे परिणाम बुद्ध के पाएगा। ये इसकी है। अब और कुछ इसके परिणाम अच्छे मिलेंगे, कुछ खराब मिलेंगे। अच्छे परिणाम में क्या है कि ज्यादातर तो ये खराब ही परिणाम देगा। 34 वर्ष तक तो ये परेशान करके ही रखेगा। पर हाँ, एक स्थिति बनती है कि अच्छा, जैसे 10वें घर में है, वो शनि का घर है। एक मिनट। 10वें घर का जो शनि होता है, उसमें अगर बुध बैठा है तो बुध शनि के अनुसार काम करता है। अच्छा। जैसा शनि कहेगा वैसा बुध करेगा। बट अगर बुध 11वें भाव में बैठा है तो शनि बुध के इशारे पर काम करेगा। अच्छा। जैसा बुध कहेगा शनि वैसे करेगा। और बुध जो है यहाँ पे गुरु के इशारे पे काम करेगा। तो जैसा गुरु होगा उसी तरह का परिणाम बुध देगा यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे गुरु गड़बड़ हो गया तो बुध का परिणाम भी खराब हो जाएगा और शनि का भी परिणाम खराब हो जाएगा। ये और भी है कि अगर नवे नवे भाव में था और वो वर्षफल घूमते घूमते 11वें भाव में आ गया, और जातक ने किसी साधु संत से कोई ताबीज ले ली, तो वो स्थिति बहुत खराब कर देगा। यहाँ ये पे बुध आके। दशम भाव में भी यही था तो 11वें भाव में भी यही सिचुएशन आएगी? नहीं, 10वें भाव में समस्या नहीं थी। 10वें में तो ज्यादा नहीं थी। नवे भाव का शनि, बुध, नवे भाव का बुध जब वर्षफल में 11वें में आ जाएगा। अच्छा, वर्ष फल में 11वें 11वें भाव भाव में, में आएगा तो ऐसा रिजल्ट देगा? हाँ, हाँ ऐसा है। अगर जन्म कुंडली में तो नवे भाव में है हम्म। और टहलते टहलते कोई 11वें में आ जाए, उस समय कोई जातक जो है साधु संत से कोई ताजवीज ले लेगा, तो उस समय वो उसकी जो है स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। हाँ, एक ये हो सकता है कि 10वें 11वें भाव में बुध बैठा है, साथ में चंद्रमा बैठ जाए या गुरु बैठ जाए। 10वें भाव 11वें भाव में बुध बैठा हो, साथ में चंद्रमा बैठा हो और साथ में गुरु बैठा हो। दूसरा भाव खाली हो, उसमें कोई ग्रह न हो, और तीसरा भाव अच्छा हो। तीसरे भाव के जो ग्रह जैसे राहु वगैरह हो, इस तरह से अच्छा हो। और फिर ये 11वें भाव का
बुध लगन पे आ जाए वर्षफल में, तो उस साल से ये जातक जो है सीप में हीरे पैदा करेगा, तब स्थिति अच्छी हो जाएगी। वरना ये 11वें भाव का बुध परेशानी ही पैदा करेगा। अब ये उत्पाद कुछ कम मचा सकता है अगर इसकी बुनियाद में सूर्य बैठ जाए, वरना ये उत्पात ही मचाएगा और परेशानी ही पैदा करता रहेगा। अच्छा, ठीक। ये बहुत ही खराब स्थिति होती है 11वें भाव के बुध की। इसका बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिए, इसका इलाज करना पड़ेगा, वरना जातक 34 साल तक परेशान रहेगा। 34 वर्ष के बाद इसकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, वो अच्छा काम करेगा अपना। अच्छा, तो वेद जी, इसमें कोई रेमेडी है ऐसी, या फिर पूरी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही रेमेडी निकल के आएगी बाहर? नहीं, रेमेडी तो बिना पूरी कुंडली के नहीं करना चाहिए, क्योंकि किस ग्रह से देखना है कि कौन सा ग्रह फल का है, कौन राशि फल का है, कौन मदद कर रहा है, कौन कहाँ बैठा है। किसी ग्रह को कमजोर करना है, किसी को मजबूत करना है, तो पूरी कुंडली देख के ही करना पड़ेगा, नहीं तो परेशानी पैदा हो जाएगी। ठीक। सामान्य रूप से आप जान लीजिए कि 11वें भाव का बुध 34 साल तक परेशानी ही पैदा करेगा। ठीक है। थैंक यू सो मच वेद जी, हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि बुध 11वें जी भाव जी। में क्या रिजल्ट देता है। आप सभी लोग हमारे पुराने इंटरव्यूज चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपका भी बुध पहले भाव से लेके दशम भाव के बीच में कहीं पर भी है, उसके उपाय वहां पे ले सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि कोई भी उपाय करने से पहले पूरी कुंडली का विश्लेषण होना बेहद जरूरी है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जी थैंक यू सर, हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। जी। जी।